तो आज हम अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट 2, ठीक है। हमने पढ़ा था कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, ओके। ये हम पढ़ चुके थे। तो नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया था कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोविज़न्स लाई जाएं इंडिया में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो उसके लिए 1927 में ही, ठीक है, जो मुस्लिम लीग है उसने अपने 4 प्रपोजल्स इसमें ऐड करे, ठीक है। चार प्रपोजल ऐड किए, ठीक है। कौन कौन से प्रपोजल थे, ठीक है। इनका जो पहला प्रपोजल था वो इनको रिजर्वेशन चाहिए था 1/3 का, ठीक। एंड ये जॉइंट इलेक्टोरेट चाहते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहते थे, जॉइंट इलेक्टोरेट चाहते थे। मतलब हिंदू मुस्लिम सभी के लिए एक ही इलेक्टोरेट हो, अलग अलग नहीं हो, ऐसा सिस्टम हो। एंड थर्ड ये चाहते थे कि इनको जो है जो पंजाब एंड बंगाल है ना, इन जगहों पर रिजर्वेशन मिले, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी तो वो इसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाहते थे कि हमें रिजर्वेशन मिले। एंड फोर्थ ये चाहते थे कि इनको जो सिंध जो इसमें पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान है ना, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, जितने नॉर्थ वेस्टर्न साइड हैं उन सबको ये चाहते थे कि इनको मुस्लिम एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए। तो अब इनकी ये चारों प्रपोजल्स ये चाहते थे कि नेहरू रिपोर्ट में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये चारों प्रपोजल्स को। और इनके इस प्रपोजल का नाम था दिल्ली प्रपोजल, ठीक है, ओके। इसका नाम क्या था? दिल्ली प्रपोजल। इस प्रपोजल में इन्होंने ये 4 बातें कही कि हमारी ये 4 डिमांड्स हैं, इनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। और इसको ये चाहते थे कि ये इन्वॉल्व हो जाए किसमें, नेहरू रिपोर्ट में इन्वॉल्व हो जाए। अब जाहिर सी बात है, जब ये मुस्लिम्स के फेवर की बात कर रहे हैं तो बाकी के जो हिंदू महासभा हैं और भी हैं वो अपोज तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो उसका एक मिड पथ निकाला गया, बुद्धा वाला पथ, मतलब कि जिसमें ना मुसलमानों का नुकसान हो ना हिंदुओं का नुकसान हो, ऐसा कांग्रेस के थ्रू एक रास्ता निकाला गया, ठीक है। अब जो नेहरू रिपोर्ट आया था उसमें नेहरू रिपोर्ट में 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया। अल्टीमेटम मतलब कि अगर जैसे आपने इसमें पढ़ा ही था कि इसमें जो यंग लीडर्स थे जैसे नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो चाहते थे पूर्ण स्वराज, यानी पूरी तरह से हमें इंडिपेंडेंस मिले। लेकिन जो और थे दूसरे लीडर्स, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। तो पहले 2 साल हुआ कि चलो 2 साल का अल्टीमेटम दे देते हैं, अगर अंग्रेज़ नहीं मानते हैं तो फिर हम उनसे पूर्ण स्वराज यानी पूरी इंडिपेंडेंसी की मांग करेंगे 2 साल बाद। लेकिन फिर ये लोग नहीं माने, जो यंग लीडर्स थे उन्होंने कहा नहीं, 1 साल बहुत होता है, 1 साल का टाइम देंगे। अगर इन 1 सालों में जो हमारा डोमिनियन स्टेटस है उसको अंग्रेज़ नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो हम डोमिनियन स्टेटस छोड़ के हम सीधे इंडिपेंडेंसी की मांग करेंगे। ये इस अल्टीमेटम में था। अल्टीमेटली वो 1 साल बाद, मतलब 1 साल बाद कुछ करना नहीं है, सिर्फ 1 साल बाद वो अल्टीमेटली जो डोमिनियन स्टेटस है ना वो इंडिपेंडेंस में बदल जाएगा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये अल्टीमेटम था। अब ये अल्टीमेटम कंप्लीट कब होता है, ठीक है, आगे अभी देखेंगे आप। तो फिर उसके बाद जो अल्टीमेटम ये कंप्लीट, जैसे ये 1928 में आया था तो अल्टीमेटम 1 साल बाद कब कंप्लीट होगा? 1929 में। तो 1929 ज़रा याद कीजिए, लाहौर सेशन हुआ था ना, है ना, 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। अब इस लाहौर सेशन में आपको पता है रावी नदी के पास झंडा फहराया गया था,
ठीक है, और स्वराज की मांग की गई थी, है ना, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये वही था जो अल्टीमेटम पूरा हुआ था ना, उसी के बदले में ये चीज़ें की गई। अब उसके बाद से 1930 से स्वराज दिवस मनाया जाने लगा हर साल। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? स्वराज दिवस क्यों मनाया जाने लगा? क्योंकि ये 26 जनवरी का डे था। ठीक है, 26 जनवरी। तो उस साल तो इन्होंने रावी नदी पर झंडा फहरा दिया था और बोला था कि अगले साल से हर 26 जनवरी को हम लोग स्वराज दिवस मनाएंगे। अब 1929 में आपका एक केस और हुआ था, जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी। ओके, याद है आपको, मैंने पढ़ाया आपको मेरठ कॉन्स्पिरेसी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, अब इस मेरठ कॉन्स्पिरेसी में 2 बिल का डिस्प्यूट था, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। फिर उस बिल के अपोज में भगत सिंह जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक देते हैं। उनका इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं होता है, बस वो अपनी बातों को रखने के लिए ऐसा करते हैं। एंड देन 31 अक्टूबर 1929 ये आपका था डेक्लरेशन ऑफ लॉर्ड एरविन। ठीक है, डेक्लरेशन ऑफ लॉर्ड एरविन। इन्होंने क्या डिक्लेयर किया? इन्होंने डिक्लेयर किया जो डोमिनियन आप लोग मांग रहे हो ना, ये तो 1917 में ही हम लोग आपको दे चुके हैं। हालांकि दिए नहीं थे, ये समझा रहे थे केवल कि हमने ऐसा कर दिया है। इन्होंने कहा जिस डोमिनियन स्टेटस की आप मांग अब कर रहे हो उसको हमने आपको 1917 में ही दे दिया है। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस हमने उसी में 1917 में था और 1999 के एक्ट में आपको मिला है ये। बट ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, सिर्फ ये एक तरह से समझाना था लोगों को। अभी जो ये हुआ तो फिर कुल मिला के जो